हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। इसके साथ साथ अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने पीजी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है, उन्होंने क्या क्या मिस्टेक करी है वो भी हम इस वीडियो में कंपाइल करेंगे, और आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में कंपाइल है। इसके साथ साथ आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या है, टेस्ट पेपर कोड आपके किस सब्जेक्ट के लिए क्या है, इन सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। लेकिन आपको इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट पेपर कोड के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टेस्ट पेपर कोड होगा PGQP08, एंड इसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होगा। 25 जनरल के क्वेश्चन होंगे एंड 75 डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक कोर्सेज को ऑफर कर रही है। इसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, आईसीआर से हो, और 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीबीएससी एनएएच, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ उनको एटलीस्ट 6 पॉइंट मार्क्स स्कोर करना चाहिए अगर उनका 10 OGPA है। तो अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेस्ट कोड सेम है PGQP08, जो कि एमएससी एंड एमटेक के लिए है। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपका सेम है, यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप एमएससी एंड एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका टेस्ट कोड भी PGQP08 है, एंड एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस कोर्सेज को ऑफर कर रही है। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि PGQP33 कोड है, जो कि बहुत सारी ऐसी 7 यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए एप्लीकेबल है, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर को डिफरेंट कोर्सेज को ऑफर करती हैं। तो आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम आपके पेपर कोड पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसका सारा डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं PGQP पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिफरेंट कोर्सेज को ऑफर करती हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी एग्रीकल्चर साइंसेस के डिफरेंट कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये क्लियरली याद करना है कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी कोर्सेज के लिए जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका कोड है PGQP78। यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस में आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के कोर्सेज PGQP78 के अंदर ऑफर किए जाएंगे। एंड इसके साथ साथ हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो आपके पेपर पैटर्न में 25 जनरल एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। यानी यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ पर ये जितने भी कोर्सेज आपको बताए गए हैं इनसे आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस कोर्सेज को ऑफर करेगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, 4 ईयर का बीएससी एजी होना चाहिए, बीएससी ऑनर्स एजी होना चाहिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, जो कि क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम अंडर द गाइडलाइन ऑफ द आईसीआर होना चाहिए, या फिर आपका 4 ईयर का बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, सेम आपका आईसीआर के अंडर पे होना चाहिए। यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर बताया गया है जो भी बीएससी हॉर्टिकल्चर के कैंडिडेट हैं
वो यहाँ पर बताए हुए सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको एमएससी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, बीएससी जिनकी हॉर्टिकल्चर से, उनको एमएससी एग्रोनॉमी ऑफर नहीं किया जाएगा। एंड सेकंड, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका 10 OGPA है तो आपको 6 होने चाहिए। यहाँ पर SC ST के लिए कुछ छूट है इसमें। सेकंड चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये बताया गया है कि आपके पूरे टोटल कैरियर में, एकेडमिक कैरियर में 2 डिग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका 3rd डिवीजन लगा हो। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्रो फॉरेस्ट्री मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका कोड भी सेम है, PGQP 78। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपका 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर आपका 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री से। यहाँ पर आपका OGPA का क्राइटेरिया सेम दिया हुआ है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन के मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपका पेपर कोड PGQP 78 होगा। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, 25 जनरल के क्वेश्चंस होंगे, 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि BSc एग्रीकल्चर एंड BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही एलिजिबल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपने टेस्ट पेपर कोड जान लिया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है कि क्या मैम हम एक से ज़्यादा जिनका टेस्ट पेपर कोड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि टेस्ट पेपर कोड जो भी है वो सेम डे सेम स्लॉट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन टोटल 10 डेज में होगा जिसमें 2 स्लॉट्स होंगे, यानी आपका एग्जामिनेशन 20 स्लॉट्स में कंप्लीट किया जाएगा। अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि जब एग्रीकल्चर के डिफरेंट टेस्ट पेपर कोड है तो क्या हम सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन COCT PG का 10 डेज में कंप्लीट होगा जिसमें 2 स्लॉट्स होंगे, यानी आपका टोटल एग्जामिनेशन, टोटल कोर्सेज जो कि COET PG के अंदर ऑफर्ड किए गए हैं वो 20 स्लॉट्स में कवर किए जाएंगे। आपको आपका टेस्ट पेपर कोड को अप्लाई करने से पहले आप जिस भी सब्जेक्ट का अप्लाई करना चाहते हैं आपको ध्यान रखना है कि वो किसी आपके दूसरे टेस्ट पेपर कोड से कोलैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन बेसिकली एग्रीकल्चर में कोई भी टेस्ट पेपर कोड एक दूसरे से कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपका PGQP 33 आपके 5th डेज में कंप्लीट होगा जो कि 2nd स्लॉट में होगा। आपके PGQP 08 जो कि AVM वालों के लिए है वो PGQP 08 आपके 7th डेज के 2nd स्लॉट पे होगा। एंड PGQP 78 एग्रीकल्चर साइंसेज जो कि BHU के अंदर ऑफर्ड होंगे वो 10th डेज के 2nd स्लॉट में होगा। यानी आपका कोई भी पेपर कोड किसी भी पेपर कोड से कोलैप्स नहीं होगा। अगर आप तीनों ही एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप तीनों ही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर द COET PG 2022 लिव नाउ पर जाना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन आपको फी पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको एक कैटेगरी वाइज फीस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। देन आप डाउन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल को फिलअप करने के बाद में आपको प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप करना है। अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी को आपको बहुत केयरफुली फिलअप करना है। इसके बाद में आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस भरना है। देन आपको आपका पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के बाद में आपको आपका पासवर्ड भी याद रखना है। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, उसे आपको फिलअप करना है। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर गिव अप करने के बाद में यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन होगा जिसे आप इंटर करना है। सिक्योरिटी पिन को इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देन आपको अगेन आपका पेज आ जाएगा यहाँ पर जिसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। इसे आपको केयरफुली देख लेना है एक बार कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट फिलअप किया है या फिर नहीं किया है। अगर अभी भी आपने कोई यहाँ पर मिस्टेक कर दी है तो आप इसे वापस से जाकर करेक्ट कर सकते हैं।
देन आपको यहाँ पर टिक करना है कि आपने अपने सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप किया है, तो आप टिक करेंगे। देन आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर जाना है। देन आपको अपना ओटीपी इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल पर आपको चेक कर लेना है। देन आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन, देन आपको सेंड ओटीपी पर जाना है एंड सेंड ओटीपी के बाद में आपको आपके ओटीपी को फिलअप करना है। ओटी सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स दिखाए जाएंगे, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल एंड पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर दी गई है। देन आपके आधार कार्ड डिटेल्स है यहाँ पर, अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल, आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल को फिलअप करना है। जब आपका आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाएगा, उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर द एग्जाम के लिए फिलअप करना है। यहाँ पर जब आप PGQP 78 कोड को चूज करेंगे, उसके बाद में आपको अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंसेस को चूज करना है, अपने फादर का ऑक्यूपेशन चूज करना है। देन आपको अपना सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है। यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर कोड के बाद में आपको सब्जेक्ट या लैंग्वेज को चूज करना है। यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर साइंस होगा। देन आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम होगा, जो कि फॉर सेक्शन ए ओनली होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी इंग्लिश या जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। तो अगर आप PGQP 78 को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा ग्रहवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप इनमें से जिन जिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है उसके लिए क्लिक करेंगे। देन आपको क्लिक करने के बाद में सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है। सिक्योरिटी पिन को एंटर करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ओके करना है। अगर आप PGQP 33 को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आप अगर PGQP 33 आप यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अगेन सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। अगर आप PGQP 33 कोड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज नॉट एप्लीकेबल आएगा। देन क्वेश्चन पेपर मीडियम में आपको सेक्शन ए के लिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 7 यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, त्रिपुरा, हेमवती सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गरिदास यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी दिखाई जाएगी। एंड देन आपको अगेन अपना सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल को फिलअप करना है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल, जिसमें आपने अगर किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम को अपेयर किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिलअप नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देन आपको फाइनल सबमिट करने से पहले अपने पेज का रिव्यू दिखाया जाएगा। आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन को फिलअप किया है वो इंफॉर्मेशन राइट या नहीं है। अगर अभी भी आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जाकर चेंजेस कर सकते हैं।